हेलो मेष राशि। आज आपकी रीडिंग रहेगी 16 से 28 फरवरी की। उनके लिए जो जिनके बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन और सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन जैसे फेज से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है, ओके, तो आपके लिए ये रीडिंग रहेगी। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस का काम ज़रूर करेगी। तो आप इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन वॉच कीजिएगा। जितनी बातें आपसे रिलेट करती है, आपके सिचुएशन से रिलेट करती है, उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एरीज है तो आपके लिए इस वीडियो में मैसेजेस ज़रूर रहेंगे, ओके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। देखेंगे इस नो कांटेक्ट की स्थिति में, सेपरेशन की स्थिति में आपके बीच में क्या मीन्स कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, थॉट्स, फीलिंग्स रहेंगे। किसी बात को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं। यस, किसी बात को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं एरीज ये, ओके। रिश्ते को सेव तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कंट्रोलिंग नेचर दिख रहा है मेरे को। मीन्स कि रिश्ते को सेव करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कंट्रोल करके रिश्ते को सेव करना चाहते हैं। इनकी ये थॉट है कि मैंने तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ी, ओके, और ना छोड़ूंगा और ना तो छोड़ूंगी। लेकिन कहीं ना उनके इस बिहेवियर में, उनकी इस सोच में, इन पैटर्न में इनका कंट्रोल है कि लाइक इन्होंने अगर कुछ सोचा है ना तो वही सही है। वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एरीज ने अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, ओके। और इनको कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप मटेरियलिज्म चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय इनके। यस, इनको पता है कि आप हार्ड वर्कर है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म चीज़ों के पीछे आपका फोकस ज़्यादा रहता है। इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस है। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड है, ओके, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले ये दबते चले जा रहे हैं, ओके। फैमिली लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, आपकी है, फैमिली की है, बच्चे हैं तो बच्चों की है, तो उसके बीच में मीन्स कि इनसे जितना बन पड़ता है ये आपके लिए करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनसे उम्मीद ना करें। इनकी इन एंड आउट वाली एनर्जी रहती होगी, लाइक कभी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, कभी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कूल सा बिहेवियर रहता है, ओके, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रहता है आपके प्रति। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं एरीज जो बहुत मूडी है, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन या मंशा मतलबी वाली नहीं है। ऐसा ज़्यादातर कहा जाता है कि जो मतलबी होते हैं ना, अपने हिसाब से चलते हैं, ऐसे से डील होती है। ये जो भी पर्सन है इनकी एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी वाली है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ये चाह के भी ना अपना 100% आपको नहीं दे पाते, या तो अपने आप को 100% इमोशनल अवेलेबल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ऊपर
ठीक है, आज ये ख़त्म हो गया, ये ले आओ, आज इसकी फ़ीस भरनी है, ये भरो। ये सब टेंशन्स चलती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज कर पाना थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है। वहीं पे एक और एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कुछ एरीज के लाइफ में, कुछ मेष राशि वालों के लाइफ में थोड़ी सी मीन्स की ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें शादी का अप्रूवल मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यस, घर वालों को मना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे शायद किसी किसी ने छुप के भी शादी की हुई है और उस बात का सामने आना यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती नज़र आ रही है समाज में आपके लिए। यस, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इंटरकास्ट रिलीजन का भी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है। कोई एक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में बार बार रिपीट हो रहा है। लाइक कोई अगर माफ़ करता रहता है तो वही माफ़ करता रहता है इस रिश्ते में। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये थिंकिंग आ रही है, जिसका भी ये पैटर्न रहा है कि अगर मैं माफ़ कर रहा हूँ तो मैं ही हमेशा माफ़ कर रहा हूँ, तो उसको ये सारी बातें अब ना कहीं चुभ रही है कि हमेशा मैं ही क्यों, रिश्ता तो हम दोनों का है ना, तो एफर्ट हमेशा एक तरफ से क्यों होता है। हो सकता है आपके अपने तरफ से एफर्ट रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, जिसकी तरफ से भी ये हो रही है चीज़ें, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे ही सारे एफर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि इस रिश्ते को ऐसे मूव फॉरवर्ड करना तो मुश्किल है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पेक्ट इशू, सेल्फ वर्थ इशू कहीं ना कहीं है बीच में। तो 4, 5, 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। ओके, थोड़े से इसमें से भी देखूंगी मैं कार्ड। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। यस, कोई तो बात एक है जो आपके सामने आने वाली है मेष राशि। या तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ सच है तो उसको स्वीकारिए। शायद आपको बहुत सारी बातें इंट्यूशन हो रही है कि कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला अपने मुंह से रिवील करे, कन्फेस करे। ओके, ओवरवेलमिंग की एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मैंने वही कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन का पीरियड चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं यही बातें खाई जा रही है। रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाह रहे, लेकिन रिश्ते में रह के भी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए एक रिश्ते को चलाने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है नेग्लेक्टिंग। यस, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, इनको खुद को भी पता है कि शायद ये वो सब देने में आपको फेल हो रहे हैं जो एक रिश्ते में देना चाहिए एक पार्टनर को। इन्हें एहसास है इस बात का। ओके, चलिए देखते हैं कि 16 से 28 फरवरी के बीच में कोई एक्शन होने की उम्मीद है आपके पार्टनर की तरफ से। यस, कोई तो है, या तो डिवाइन की तरफ से आपके इस रिश्ते में कुछ तो एक इक्वल गिव एंड टेक या फिर कर्मा बैलेंस होने के चांसेस है। यस, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आपने बिना कोई रिवेंज लिए उनको माफ़ कर दिया, उनको जाने दिया, तो डिवाइन यहाँ पे, भगवान यहाँ पे उस कर्म का हिसाब जरूर करेंगे। और इसी में आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर इस रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है, शायद अपना करियर भी आपने खो दिया है, तो आप देख पाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आने वाले 6 महीने में ही आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको
अगर सेल्फ गिल्ट की एनर्जी में है, ऑब्सेशन की एनर्जी में है, उससे आपको धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। मुझे पता है एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए, ज़रूर कामयाब होंगे। ओके। कोई सोच रहा है आपसे, छोटी सी मैसेज कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस। एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में, मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। उस समय में वो सब होने की संभावनाएं होंगी जो भी आप सोच रहे हैं इस टाइम पे। इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों में आपने जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा होगा उसका आंसर है इन 3 वीक्स। नेक्स्ट अगस्त, अभी शायद मैंने 6 महीने का भी आपको बोला था, तो 6 महीने देखिए बिल्कुल मैसेजेस कनेक्ट होते हैं। तो 6 महीने में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाएंगे अगर आपने भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने को रेडी है। यू आर रेडी अट्रैक्ट अबंडेंस। ओके, इसीलिए पॉजिटिव होइए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए अगस्त के महीने में या ये इन 3 हफ्ते में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, बाय एरीज।